गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज के सेशन में एक बहुत ही पॉपुलर मेथड को हम डिस्कस करने वाले हैं। नाम है कार्डन्स मेथड। भाई क्यूबिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, तीनों रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे इस मेथड के माध्यम से हम एक रूट निकालेंगे और जो बाकी दो रूट्स होंगे उसको निकालने का जुगाड़ आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। वैसे कार्डन के विषय में काफ़ी सारी रोचक बातें हैं जो मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, जब इस मेथड के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तो इसको अप्लाई करने का एक तरीका है, एक एनवायरनमेंट है, ठीक है। उसे समझाने के लिए मैंने क्या किया है, आप सभी के लिए इस फ्लो चार्ट को बना लिया। तो चलो इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। और कार्डन का अपना खुद का एक टेम्पलेट है बेटा। देखिए, आपका जो क्यूबिक इक्वेशन रहेगा वो कैसा भी लिखा हुआ हो, लेकिन आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है इस टेम्पलेट में। कार्डन ये कहता है कि अगर आपको मेरा मेथड लगाना है तो मेरा टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा। मतलब इस रूप में आपका क्यूबिक इक्वेशन लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप लिख लेते हो तो बिंदास आप कार्डन मेथड लगा सकते हो। एनीवेज, चलो एक काम करते हैं, बड़े डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ये वो टेम्पलेट अच्छे से देख लो। ओके सर, तो सबसे पहले देखिए, आपको अपने क्यूबिक इक्वेशन को देखना है। हो सकता है आपके सामने जो क्यूबिक इक्वेशन हो वो कुछ इस प्रकार से हो। सर उसमें हो सकता है ये, जैसे क्यूब लिख देता हूँ मैं, 4x² लिख देता हूँ प्लस 8x लिख देता हूँ और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हो ये जो क्यूबिक इक्वेशन में इसमें x² वाला टर्म है। क्या कार्डन का जो टेम्पलेट है उसमें x² वाला टर्म है? नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिए गए गिवन इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है। ये चेक करना है कि x² का टर्म है कि नहीं। अगर आपको दिखता है x² का टर्म है यहां पे, हाँ सर x² का तो टर्म है, और जूम करें और जूम करें, और हाँ सर x² का टर्म है। सर आप क्या करें? तो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। एलिमिनेट द x² कोफिशिएंट यूजिंग डिमिनिशिंग द रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे पिछले लेक्चर्स आपने देखे हैं कि नहीं? वैसे दो पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पहला तो बहुत बेसिक था, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन था। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं, डिमिनिशिंग ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो ये बड़े आसानी से लगा लेंगे। उसके लिए वैसे मैं यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला भी लिख दिया है, h, ठीक। डिमिनिश बाय h करते हैं ना, तो h कैलकुलेट करते हैं, -1/n, n मतलब है डिग्री, तो 3 आएगा ये, a1/a0। अगर आप एग्जाम्पल के साथ देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने कुछ अभी लिखा था, फिर से लिख दें। मान लो 2x³ लिख देता हूँ प्लस मैं लिख देता हूँ 4x² प्लस 7x प्लस 8। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है ये क्या कहलाएगा? सर ये कहलाएगा a0। ये जो है ये क्या कहलाएगा? सर ये कहलाएगा a1। वैसे ही ये a2 कहलाएगा, और इसको आप चाहो तो a3 कह सकते हो। तो ये फॉर्मूला लगा करके सर ठीक है हम निकाल लेंगे h का वैल्यू, ठीक। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। ये सारी कुछ बातें जो है ना, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसी सेशन में करके दिखाऊंगा। एक बार आप सोल्यूशन देख लोगे तो यकीन मानो आपको कार्डन मेथड में दिक्कत नहीं होगी। इसमें कुछ कुछ और वेराइटीज भी हैं जो आने वाले प्रॉब्लम्स में हम डिस्कस करेंगे। तो सर कुल मिला के कितने प्रश्न हैं कार्डन मेथड में? बच्चों कुल मिला के हैं 8 सवाल। ग्रेवाल की ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, प्रॉब्लम 1.3, सारे सवाल बना देंगे लाइन से आपके लिए, ठीक है जी। ओके, एक बार आप h का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो, और उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन का यूज करो, बेहतर रहेगा, समय कम लगता है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन करने जाओगे तो भाई फालतू को बहुत सारे टर्म्स को आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, अरेंज करके रखना पड़ेगा, तो बहुत टेंशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे ही आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो आपका जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, वो बदल जाएगा। वो कुछ इस प्रकार का रूप ले लेगा। जैसे ही वो ऐसा रूप ले लेता है, यहीं से हमारा काम चालू होता है। अब अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया है तो अब आप y = u + v लगाओ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन y में बनेगा। अगर मान लो आपने देखा कि आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन है, उसमें पहले से ही ये स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, पहले से ही नहीं है सर स्क्वायर वाला टर्म, तो डायरेक्टली यहीं से कार्डन मेथड लगा दो। जैसे ही आप x = u + v लिखते हो या y = u + v लिखते हो तो समझ जाना कार्डन मेथड लग गया है, ठीक है। दोनों साइड क्यूब करके ये वाले राइट हैंड साइड वाले टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर, ये समझ गए। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ी तो ये तो x में ही रहेगा, अगर जरूरत पड़ी है तो सर ये आ जाएगा पूरा का पूरा y में। समझ गए ना इतना? हाँ सर। अब आगे की कहानी क्या है तो समझाते हैं। कंपेयर टर्म्स विद द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है सर, मान लो यही है गिवन इक्वेशन, जो भी है उसके साथ आपको टर्म्स को कंपेयर करना है, ठीक। टर्म्स को कंपेयर करके अब आपको मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा उदाहरण दे देते हैं।
इसको लेके चलता हूँ ना, मान लो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ी, एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले से था ही नहीं, प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे तो ये 3uv नेगेटिव में बराबर पॉजिटिव 7, एक तो ये लगा, और दूसरा माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब बराबर पॉजिटिव 9। समझ में आया? ये दो जो इक्वेशंस आपको मिले हैं, यहां से आपको u और v को कैलकुलेट करना है। बड़े अच्छे से देख लो, आप कर लोगे। हाँ, यही मैंने लिखा है यहाँ पे, राइट, ये देखो, ठीक, कंपेयर दी टर्म्स, और कुछ नहीं है। अब u क्यूब v क्यूब फिर से समझा देता हूं मैं। यहां पे आपके पास एक u क्यूब v क्यूब में इक्वेशन आ जाएगा, कुछ वैल्यू आएगी, साथ में मैं आपके पास u क्यूब प्लस v क्यूब, यहां पे एक और इक्वेशन आएगा, उसका भी कुछ वैल्यू आएगा। इसको आप मानेंगे √1, इसको आप मानेंगे √2, ठीक, वैसे ही √1 √2। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप देख सकते हो, आपको सम ऑफ द रूट्स पता है, आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है। वैसे रूट्स के नाम u क्यूब और v क्यूब है ना, ठीक है। तो इससे बनाना है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये फंडा हम लगाएंगे। मेरे ख्याल में जब एग्जाम्पल देखोगे ना तो बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। अभी फिलहाल मेथड देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फोटो ले लेना यार तुम लोग, फोटो ले लेना। अभी पूरा का पूरा फ्लो चार्ट एक ही सिंगल पेज में दिखाऊंगा, तब फोटो ले लेना और अपने पास रखे रहना। एक्स स्क्वायर के अलावा एक और केस होता है, वो उस पर भी आएंगे, एक एग्जाम्पल आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ सारे वीडियोस क्रम में देखने। हाँ जी सर, यू और वी कैलकुलेट कर लेंगे। अब सर यू और वी कैलकुलेट कर लेंगे तो हम जानते हैं x बराबर u प्लस वी है, तो x या फिर जो भी होगा ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो y होगा, वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर आपके पास x आ गया तो आपको क्या करना है, फिर से सिंथेटिक डिवीजन लगाना है, जो भी गिवन इक्वेशन है उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर ही मिलेगा एक क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। 2 रूट क्वाड्रेटिक दे दिया, 1 रूट कार्डन का मेथड दे दिया, खत्म। अच्छा, ऐसी एक और परिस्थिति आती है कि सर u और v, आप जो बोल रहे हैं u और v तो रियल नंबर निकल रहे हैं। सर व्हाट इफ ऐसा भी हो सकता है कि सर u और v जो है वो रियल नंबर ना होके कुछ एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? तो देखो, ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो वहां पे हम डी मॉइवर्स थ्योरम का यूज करेंगे। समझ में आया? कई बार हम फंस जाते हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, डी मॉइवर्स थ्योरम का यूज करेंगे। मेरे ख्याल में बेहतर होगा जब मैं आपको ये सिखाऊंगा, ठीक है, करके दिखाएंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। व्हाट इफ वाला अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में 5वां या 6वां एग्जाम्पल है कि 7वां एग्जाम्पल है, देखेंगे। चलो, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर, और एक सिंगल पेज में दिखा देता हूँ सारा का सारा हिसाब किताब, ये अच्छे से देख लो, ठीक है। ये है पूरा का पूरा। शुरुआत किससे करनी है, ये चेक करना है एक्स स्क्वायर का टर्म है कि नहीं है, तो ये वाला रास्ता, नहीं है तो ये वाला रास्ता, ठीक। एक बार इस रूप में आ गया, कार्डन के रूप में आ गया आपका इक्वेशन, तो u प्लस वी का फंडा लगाना है। और वहां से रास्ता आसान है, बस कैलकुलेशन करते वक्त ना भाई थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी फोकस्ड रहना पड़ेगा। मैंने बहुत मिस्टेक्स किए, मतलब ये पता नहीं, मेरा दिमाग भी सही नहीं था उस वक्त, है ना। जब मैथ्स बनाओ ना, कुछ ना गाने सुनने हैं, ना कोई पॉडकास्ट सुनना है, कुछ भी नहीं, मैथ्स बनाना है तो मैथ्स बनाना है, और कुछ नहीं, दुनिया से कटना पड़ेगा। जब आप पूरे फोकस्ड होकर मैथ्स बनाओगे ना, तो सारी चीज़ें जो है वो सही, बिल्कुल एक एक करके बिल्कुल सही होती जाएंगी। तो ध्यान रखना उस बात का। बनाए पहला सवाल, ठीक है सर, चलो बनाते हैं। लगभग 9 मिनट तो इसी को समझाने में निकल गए। हाँ भाई, कार्डन मेथड लगाइए और इस समीकरण को हल करिए, क्यूबिक इक्वेशन है। और ये तो सर बिल्कुल कार्डन का टेम्पलेट है सर, एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो पहले से ही नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चेक कर लिए? हाँ सर, हो गया। नहीं है? खुशी, बहुत बढ़िया। तो सर अब स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 सीधा वही काम करना है। एक्स बराबर क्या रखोगे, यू क्यूब, यू प्लस वी, दोनों तरफ क्यूब कर दो। ये लो सर, कर दिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, सबको एलएचएस में ले आओ। और साथ में x बराबर u प्लस वी है ना, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, u प्लस वी की जगह x रख सकते हो। एक प्रकार से ये क्या हो जाएगा सर, 3uvx लिख सकते हैं सर। और ये कहां लेके जाओगे सर, सबको एलएचएस में लेके जाएंगे, ठीक है। इस वाले टर्म को पहले लिखेंगे ना, बाद में u क्यूब प्लस वी क्यूब को लिखेंगे। ये लो, चलो कर देता हूं मैं, हो गया। अब कंपैरिजन के लायक हो गया ये। अब आप क्या करोगे सर, कंपैरिजन, तो आप देखो, मैं थोड़ा सा इसको
यहाँ पर -3 UV बराबर लिख सकता हूँ -27 के, साथ में माइनस में U³ प्लस V³ बराबर लिख सकता हूँ मैं +54। थोड़ा जूम इन करेंगे तो आप बेहतर तरीके से देख पाओगे। लो चलो देखो, हाँ जी चलो देखो देखो सर, ये -3 UV जो है बराबर -27 और माइनस में U³ प्लस V³ बराबर +54 54। तो रख देते हैं सर, खेल खत्म करते हैं, ये हो गया। अब ये भी रख दिए, ठीक है। 9 से जाएगा UV बराबर +9, ये तो माइनस साइन इधर शिफ्ट कर दो आप, बस और कुछ नहीं। अच्छा याद है तुमको, इसको आपको क्यूब करना है, कर लो। 9 का क्यूब हो गया 729। √1 √2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट, √1 √2 दोनों का एडिशन सम। तो यहां पे फंडा लगाना है, ठीक, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का, ये आप जानते हो, स्कूल लेवल पे भी हमने सीखा। आप क्या करो, सम ऑफ द रूट्स लिखा है सर, तो यह -54 है, ये दिख रहा है, यहां माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो 729 है, तो यहां पे रख देना, मैं रख देता हूं प्लस करके 54t 729। समझ में आया? टी के फॉर्म में लिखना, ठीक। जब भी आप क्या कहते हैं कार्डन मेथड लगाते हैं, वहां पे ये जो क्वाड्रेटिक बनेगा ना, ठीक है, इसको टी के रूप में लिखो आप, बेहतर होगा। इसके बाद टी एक बार निकल जाता है तो फिर क्या प्रोसेस है आप उसको देखो। सर ये जो 50² 54t और 729 क्या कर सकते हैं सर? 27 का स्क्वायर पता है क्या होता है? 27 का स्क्वायर होता है 729। देखो यहाँ तो 729 ही चाहिए ना, और 27 + 27 54 होता है, तो 27 27 में इसको स्प्लिट कर दो, मार दिए स्प्लिट, टी कॉमन ले लो। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, टी + 27 कॉमन ले लो, तो एक प्रकार से टी का वैल्यू आ जाएगा -27, -27। टी मतलब क्या था सर? दो रूट्स हैं सर, एक U³ और एक V³, तो U³ बराबर भी -27, V³ बराबर भी -27। यहां से उत्तर आ गया -3। क्यूब रूट ले लोगे तो -3 आएगा, समझ रहे हो बात को? हाँ सर। आपको पता है x बराबर क्या है सर? ये जो x है वो तो U + V है, तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे सर? कुछ नहीं, ये -3 प्लस -3 कर देंगे, मतलब -3 करोगे कितना आएगा? -6 आएगा सर। तो आपको एक रूट मिल गया मेरे भाई, यही खासियत है इस मेथड का, ठीक है। आपको एक रूट मिल चुका है, x = -6 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन यू कैन से। हाँ जी, और अगर इस इक्वेशन को अब आप इससे डिवाइड कर देते हो, देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये आपका है गिवन इक्वेशन। फिर से दिखाता हूं मैं, ध्यान से देखो, ये क्या आया है रूट? x = फिर से चलते हैं पीछे, -6 आया है, ठीक है। x = -6 है बच्चों, तो ऐसा सोचना, x = अगर -6 है मतलब x + 6 बराबर क्या होगा? 0 होगा, एक प्रकार से। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है, अगर ये जो गिवन इक्वेशन है उसको आप x + 6 इधर लेके जाओ, डिवाइड करोगे, तो यहां पर क्या बचेगा वो आ जाएगा, और यहां पर एक क्वाड्रेटिक बचेगा जिसको हम तुरंत ढूंढने वाले। डिवीजन करने के लिए हम यूज करेंगे सिंथेटिक मेथड का या सिंथेटिक डिवीजन का। इस प्रकार से टेम्पलेट बना लीजिए, कोफिशिएंट्स को जमा लीजिए। ये 0 कहां से आया है सर? तो देखो, x³ का कोफिशिएंट, हाँ सर 1 है। x² है क्या? नहीं है सर, लेकिन सम्मान तो देना है, तो 0 लिखो। -27 54 किससे डिवाइड करना है? x बराबर आएगा -6 = 0 करोगे ना तो -6 आएगा, निकाल चुके हैं हम इनफैक्ट। 1 को तो सबसे पहले कॉपी पेस्ट, -6 × 1 -6 -6 प्लस 36 -27, ये तकरीबन हो जाएगा 6 और 3 9, 9 छक्के 54, और माइनस का साइन साथ में, 0 बचना ही था भाई, क्योंकि रूट है तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक, x² - 6x + 9 = 0। देख लो आप। तो सर ये तो टूट रहा है 3 3 में, तोड़ दो। एक काम करो, x कॉमन ले लो, अब x - 3 कॉमन ले लो, x = 3,3, 2 आंसर आ गया, और एक आंसर आप पहले ही ला चुके हो, x बराबर -6। तो ये सवाल कुछ इस प्रकार से बनेगा। सभी को क्लियर है? थोड़ा समय ले लिया यार, पहला सवाल था, मेथड समझाना था, तो मैंने थोड़ा सा समय ले लिया, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ वादा किया था तुम लोगों से कि कुछ बताएंगे आपको कार्डानो के बारे में। तो कार्डानो मतलब यार बड़े ही खतरनाक व्यक्ति थे, मैथ्स और विज्ञान, साइंस में तो उनकी रुचि थी, थोड़ा आपको पढ़ के दिखाते हैं। An Italian polymath whose interest and proficiencies ranged
through those of mathematician, physician, biologist, physicist, chemist, astrologer, astronomer, philosopher, writer and gambler. भाई मतलब गैमलिंग में भी बड़ा खतरनाक हाथ था इनका, मतलब। और ऐसे नहीं कि किस्मत पे, वैसा नहीं, उसमें भी गणित लगाते थे, प्रोबेबिलिटी लगाते थे। एक किताब भी लिखी थी, कहीं कहीं तो मैंने पढ़ा था इसमें, आपको एक बार मैं हो सके तो दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये इस पैराग्राफ को जरा पढ़ते हैं, थोड़ा दिखाते हैं हम। कहाँ गया? हाँ, Cardano was notoriously short of money and kept himself solvent by being an accomplished gambler and a chess player. His book about games of chance, नहीं पढ़ सकता मैं भाई, ये कौन से भाषा है, इटालियन है शायद। Book on games of chance written around 1564 but not published until 1663 contains the first systematic treatment of probability as well as a section on effective cheating methods. तो थोड़ा अगर समय हमें होता है ना, थोड़ा सा इतिहास भी देख लिया करो, जिनके बारे में भी, जिस भी मेथड को आप पढ़ रहे हो उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेना, बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। तो बच्चों, मेरे ख्याल में कार्डन मेथड अब हम सीख चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू प्रेस दी बेल आइकन, जिससे कि आप हमेशा नोटिफाइड रहो जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।